मेरा केवल इतना ही कहना है, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए जो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकता। वो आम आदमी के साथ क्या बदतमीजी करता होगा। ये चाहते हैं कि भाई इनके जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर पर्दा डाला रहे और लोग मुझसे सवाल ना करें। आखिर वो क्यों छिड़ा? भाई लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि आपने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना अपना समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मैंने किस संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, ये मैंने उसमें अपने मैसेज में डाल दिया था। कल मैं नगर आयुक्त जो है हमारे श्री महेंद्र सिंह तंवर जी से कल मैं मिलने के लिए गया था। कुछ पटरी बाज़ार वालों से संबंधित कार्य के लिए, तो बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो रही थी। कुछ मुद्दों को लेकर मैंने जैसे उनसे चर्चा की तो वो एकदम भड़क गए और उनका जो व्यवहार था एकदम जो है जिस तरह से कोई गुंडा अपना जो व्यवहार होता किसी असामाजिक तत्व का, उस तरह से उन्होंने वो भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे से कहने लगे कि आप जो है मेरे से इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैंने कहा मैंने आपसे कौन सी इस तरह की बातें की है, मुझे समझाने की कोशिश करें। वहाँ पर जो है 15-20 लोग भी बैठे थे ऑलरेडी ऑफिस के अंदर उनके, तो उन्होंने जो है काफ़ी गर्मा गर्मी उनसे हुई। मैंने केवल ये कहा, मैंने कौन सा आपसे अमर्यादित भाषा में बात की है, कौन सा मैं आपसे जो है यहाँ बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, और आप मुझे धमकाने की कोशिश ना करें। लेकिन उन्होंने जो है अपना गनर बुलाकर जो है मुझ पे जो मतलब मेरे साथ जो है धक्का मुक्की हुई वहाँ पर, और उनका जो व्यवहार था बिल्कुल अलोकतांत्रिक था। और एक अधिकारी जो IAS स्तर का अधिकारी है उसका जिस तरह का जो व्यवहार था मुझे बिल्कुल मतलब पसंद नहीं आया, और मुझे बहुत रोष है। मुझे इस बात के लिए दुख है कि पूरे सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े लाइफ में मैंने आज तक जो है मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी, और ना ही मैं किसी से अमर्यादित बात करता हूँ। तो मेरी इसमें केवल ये मांग है कि मैंने पार्टी स्तर पर सभी लोगों को अवगत करा दिया है, महानगर अध्यक्ष जी को भी करा दिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी को भी करा दिया, और मैंने दिल्ली भी इस तरह की चर्चा करके मैंने ये सब चीज़ें संज्ञान में पार्टी के डाल दिए। मेरा कहना केवल इतना है कि अगर इस अधिकारी ने 3 दिन के अंदर क्षमा याचना नहीं की और खेद प्रकट नहीं किया तो मैं जो है स्वतंत्र हूँ। मुझे क्या करना है इसकी अगली 3 दिन बाद जो है मैं नगर निगम के गेट पर मैं इसकी जो है घोषणा कर दूंगा। मेरा केवल इतना ही कहना है, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए जो भाजपा के कार्यकर्ता के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकता। वो आम आदमी के साथ क्या बदतमीजी करता होगा। और भ्रष्टाचार जितना नगर निगम के अंदर है उसको छिपाने के लिए मुझे लगता है कि जो भाजपा के लोग जाते हैं जिम्मेदार लोग, उनको जो है ये इस तरह से ही जो है बात करके ये चाहते हैं कि भाई इनके जो यहाँ पर भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर पर्दा डाला रहे और लोग मुझसे सवाल ना करें। मेरा सवाल सिंपल यही था कि जो कमेटी इन्होंने बनाई थी अपना इसके वेंडिंग कमेटी, उस पर मैंने विरोध किया था कि यह आपकी तर्कसंगत कमेटी नहीं है, और इसको जो है तर्कसंगत तरीके से जो लोग इसमें प्रतिनिधित्व करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। तो इस पर जो उसको क्यों चिढ़ हुई, आखिर वो क्यों छिड़ा? भाई लोकतंत्र में हमें अपनी बात कहने का अधिकार है। हम जन समस्याओं को लेकर जनता के हम अधिकारियों से मिलते हैं। कोई हम भूमाफिया नहीं है, हम कोई व्यापारी नहीं है, ना हम अपने निजी स्वार्थ के लिए हम अधिकारी से मिलने के लिए गए। हम गए थे तो केवल जनता के लिए गए थे और जनता के काम के लिए गए थे। हमारा कोई पर्सनल निजी काम नहीं था। मैं भी मिलाता हूँ। एक पद की गरिमा होती है, कोई भी पद हो। अशोक संत जी जो हैं ये कोई इंडिविजुअल आदमी व्यक्ति नहीं है। ये गए थे राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ बात करने। तो प्रतिनिधि एक राजदूत की तरह ही होता है। जैसे हमारे अलग देशों में राजदूत है, राजदूत को कभी गिरफ्तार नहीं किया जाता, ना उसको होती, उसे उसके देश भेज दिया जाता। अगर उनको उनकी बात कोई बुरी लगी थी तो वो माननीय अनिल अग्रवाल जी से कह सकते थे कि भाई आपका प्रतिनिधि आए थे, बहुत बदतमीजी से बात कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, कृपया आप उन्हें ना भेजा करें मेरे पास। कोई भी इस तरह का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन खुद निर्णय लेना, उन्हें उनके साथ बदतमीजी करना, तो ये माना जाएगा कि आप राज्यसभा सांसद के जो पद है उसका मान सम्मान नहीं कर रहे। ये गंभीर विषय है सबसे बड़ा। कोई भी अधिकारी हो उसे पद की गरिमा तो माननी ही पड़ेगी। अगर वो नहीं मानता तो हमें भी आंदोलन करने पे जो भी विचार करना है आगे जो कहेंगे हम तैयार है उसके लिए करने को। हम तो पहले भी सड़कों पर रहे जब सत्ता में नहीं थे, आज भी दोबारा सड़कों पर आ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अभी इन्होंने ये कहा था कि भाजपा कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार किया है तो आम जनता के साथ
कैसे कैसे बात नहीं करते तो सत्य है ना। तो- भाजपा कार्यकर्ता कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अनिल अग्रवाल जी के प्रतिनिधि, राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी के प्रतिनिधि हैं। एक प्रतिनिधि के साथ आप अगर ऐसा बर्ताव कर रहे हो तो आम जनता के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा ये आप जान सकते हो। हाँ, तो वही है कि जो अभी जैसे अगर हम बात करें जैसे प्रदेश सरकार में हैं और जो केंद्र सरकार में भी, कल रात को मैंने तो इसमें कुछ आज पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से कुछ अभी कोई रिएक्शन वगैरह नहीं आया? हाईकमान को सूचित कर दिया गया है, महानगर अध्यक्ष जी को बताया गया, वो कहने लगे कि मैं ऊपर बात कर रहा हूँ, नगर विकास मंत्री से भी बात कर रहा हूँ और प्रभारी जो हमारे गाजियाबाद के सुरेश खन्ना जी, मैं उनसे भी बात कर रहा हूँ। रात को मैंने नगर आयुक्त से ही बात करी थी कि आपने अच्छा नहीं करा तो कह लगे आप संत जी को लेके आ जाइएगा मेरे पास, बैठ के हम इसे सोल्व कर लेंगे मैटर को। लेकिन मैंने सोचा कि पहले आने से पहले सबको बता दिया जाए, सोल्व तो हो ही जाएगा, भाई जाके क्या करना, कमरे में चाय पीनी है, काम खत्म हो जाना है। सोल्व तो ये होगा कि ठीक है जी अशोक जी आपसे कोई मेरी बात बुरी लगी, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मेरा तो सिर्फ इसमें यही कहना है कि अगर मैं कहीं बुराई करता हूँ, गलती करता हूँ, तो मेरे ऊपर महापौर है, अधिकारी महापौर से कहे कि भाई आपका फलाना पार्षद आके बदतमीजी से बात करता है, मैं आगे आइंदा ना आए। ये थोड़ी कि वो निर्णय कर लेगा तभी कि मारो पीटो काटो पीटो। अपना एक बार नाम और जो आप जो पार्टी की आला कमान है, हाई कमान है, उससे क्या अपील करना चाहते हैं? मेरा नाम हिमांशु मित्तल है, मैं पार्षद हूँ कविनगर से और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के बोर्ड का सदस्य हूँ और नगर निगम में अपने पार्षद दल का सचेतक हूँ। और हाईकमान को हमने सूचना दे दी है और ऐसे अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये हम बताना चाहते हैं।